तो यार पिछली क्लास से हमने टॉपिक शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री। हमने बिल्कुल 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री की उसके जो बहुत छोटे से कम से फॉर्मूले हमने देखे थे उनको एक बार फिर से देखा। और बस बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ जो कि हम 11th क्लास में न्यू करने जा रहे हैं, दैट इज़ अब हम एंगल्स डिग्रीज में नहीं देखेंगे, रेडियंस में देखेंगे। तो हमने बिल्कुल एक सिंपल सी बात सुनी थी कि 180 डिग्री इक्वल्स पाई रेडियन। हमने बिल्कुल बस इतनी छोटी सी बात को देखा था पिछले क्लास में, उसके बाद इस पर थोड़ी सी कन्वर्जन। तो आज की क्लास से बिल्कुल हमने उस रूट पे जाना है जिस पे कि हम अगली 7-8 क्लासों पे रहेंगे। कि मतलब बिल्कुल मैं फॉर्मूला बता दूंगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमने फॉर्मूला कर लिया और हमें गेम आ गई। तो एक्चुअली फॉर्मूले के बाद गेम है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बिल्कुल इसको ऐसे देखना कि यार फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं आता फिर हम टाइम पास कर रहे हैं। तो फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे पकड़ना कि अब तो कोई अगर मेरे को सोते हुए को भी पूछे फॉर्मूला तो मेरे को आना चाहिए, तो हमारी गेम बनेगी। नहीं तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल वेस्ट करेंगे हम अपने टाइम को। तो इसलिए बिल्कुल अब फॉर्मूलाज जो बताऊँ उनको बेसिकली समझना। तो अगर हम शुरू करें कि मान लो ये क्वाड्रेंट है, पहले तो बिल्कुल इसकी कहानी क्वाड्रेंट से ही शुरू करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक्सिस का भी रोल नहीं है बट चलो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अब अगर मान लो कि एंगल, अगर ये बिल्कुल बेस लाइन है तो मैं एंगल अगर कोई मेजर करना है तो अगर मैं अबव दी एक्स एक्सिस करूँगा, मतलब कि क्लॉकवाइज या सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करूँगा, तो वो एंगल एक्चुअली पॉजिटिव होगा। एंड अगर क्लॉकवाइज जाऊँगा तो बिल्कुल हमारा एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मान लो अगर ये बेस लाइन है एक्स एक्सिस, अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज थीटा ऊपर जाता हूँ तो जो मेरा एंगल आएगा दैट वुड बी एक्चुअली ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाके प्लस थीटा। अगर मैं थीटा अपनी आर्म को ऊपर लेके जाता हूँ बेस लाइन से, और अगर मैं थीटा ही नीचे लेके जाऊँगा तो एक्चुअली एंगल में माइनस थीटा लिखूँगा। तो ये कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं हम एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं किसी भी एंगल को तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही बेसिक सी कन्वेंशन है, पर ये बहुत काम आएगी, इसलिए बिल्कुल ही इसको समझना। अब काम की जो बात है दैट इज कि ये तो चलो यहाँ से ही बात है कि सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की कन्वेंशन। अब एक्चुअली 10th क्लास तक जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे तो हम एक्चुअली सिर्फ एक्यूट एंगल्स में थे। हमने सिर्फ बात की थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तो पहली बात तो इनको डिग्रीज को भूल जाओ। ये होता है 0 रेडियन, ये होता है π/6 रेडियन, ये होता है π/4, और ये होता है π/3 एंड ये होता है π/2। तो ये तो बिल्कुल हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो आई एम एज्यूमिंग को पिछली क्लास को हम बिल्कुल थॉरली देख के आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। इतने सिंपली हम, अब मैं बोलूँगा ही नहीं डिग्रीज में, अब तो मैं बिल्कुल π/6, π/3, π/4 इसमें ही बात करूँगा। तो एक्चुअली हम 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रहे थे। तो अब हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पॉजिटिवली लिख रहे थे, जैसे कि मतलब साइन 0 0 था, साइन 30 1/2 था जो कि साइन π/6 हो गया, साइन π/2 जो कि साइन 90 1 हो गया। तो अब जो हमारा डोमेन है ना वो एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, वो पूरे एक्स वाई प्लेन में। मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब में डील करेंगे। तो उनमें डील करने से पहले हमें ये तो पता होगा किस क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो कौन सा साइन ले रही है। तो एक्चुअली अब वो चीज़ को देखेंगे, वो बिल्कुल ही इस पॉइंट को देख के ही चलेगी गेम। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बहुत काम है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो टॉपिक कर रहे होते हैं ना पोलर फॉर्म वाला, तब मैंने उस लेक्चर में भी बोला है कि पहले ट्रिग्नोमेट्री देख के आना, तो सिर्फ वो ये वीडियो का काम है। तो उसमें एक्चुअली देखना क्या है कि हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे थे, तो इसमें ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव मतलब बाकी सारे नेगेटिव है। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें
तो इसमें हमारा tan पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और मतलब क्लियर है, अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसाइन, मतलब कोसिकेंट, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। ऐसे ही अगर tan पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, कॉस तो सीकेंट भी पॉजिटिव। तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्चुअली कॉस पॉजिटिव होता है। तो बिल्कुल ये बेसिक रूट है, इस पे भी लोग तंग होते हैं, तो ये तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका लोग रट्टा भी लगाते हैं स्कूल में, वो इसको बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब ASTC, के इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसमें tan पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, मतलब इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ऐसे ही इसमें कॉस पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो अब काम की बात क्या है कि अगर मेरे को ये चीज़ की क्लैरिटी हो ना, तो उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछ ले, पर चलो उससे पहले एक फॉर्मूला भी करना है। तो अब काम की बात है कि इससे एक फॉर्मूला डिराइव होता है, जो कि स्कूल में लोग रट्टा लगा रहे होते हैं, वो हमें दिखेगा। अगर कोई मुझे बोले कि इस ग्राफ पे एंगल्स को प्लॉट कर दो, तो वो पता कैसे होंगे। जो ये बेसिक होगा, इसको अगर मैं मान लो 0, अगर ये बेस लाइन है तो ये मेरी आर्म की मूवमेंट देखना, ये 0 था, बेस लाइन पे ही है 0, बिल्कुल भी रोटेट नहीं होगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज π/2 घुमा दूँ 90 डिग्रीज π/2, तो मैं यहाँ पे आ गया, ये एंगल हो गया हमारा π/2। तो यहाँ से 90 घूम गए। अब अगर मैं यहाँ से π/2 और घूम जाऊँ और 90 कर दूँ, तो ये बिल्कुल मेरी आर्म सीधी होगी, तो ये हो गया पाई। ऐसे ही अगर यहाँ पे पाई था, इसको और घुमा दूँ, तो ये 3π/2 हो गया, पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2, तो वो हो जाता है 3π/2। अब अगर जो ये 3π/2 था, इसको π/2 और घुमा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3π/2 प्लस π/2, दैट इज 2π। अब अगर यहाँ से भी बनाना चाहो तो एक बार बना के देख लेना, ये 2π बन जाएगा, फिर इसमें ऐड हो जाएगा तो 5π/2 बन जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे बन जाएगा 3π, 7π/2 एंड सो ऑन। तो काम की बात है जो बिल्कुल नोट करने वाली है कि जो बेस लाइन होगी वो हमेशा 2nπ आएगी, जहाँ पे n क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव भी लगा लो चलो, बिकॉज अगर नेगेटिव आ गया मतलब कि मैं एंगल्स क्लॉकवाइज मेजर कर रहा था, अगर पॉजिटिव आता जा रहा है मतलब मैं एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ। तो इसमें n इंटीजर्स होगा, और जो यहाँ पे होगा, जो पाई आएगा यहाँ पे आएगा हमेशा 2n + 1π, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो एक तो बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग हमारे को समझ होनी चाहिए। और जो बिल्कुल ही यहाँ से बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो ये है, इसको बिल्कुल अब नोट कर लेना इसी सेंस में कि साइन या कॉस या टेन, कॉस बाकी मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल होंगे, तो वो हमें बनाने की अकल होगी। अगर साइन कॉस या टेन ऑफ nπ प्लस थीटा होगा ना, प्लस माइनस थीटा, तो एक्चुअली साइन, यहाँ पे जो साइन आएगा वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट का, और वो एक्चुअली साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा ही हो जाएगा। साइन किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आना नेगेटिव आना, क्वाड्रेंट पे। ये बिल्कुल एग्जांपल से समझ आएगा, पर इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में ऐसे बना दो कि साइन nπ + थीटा। अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन भी देख के दिखाऊँ तो चलो वो क्वेश्चन भी पहले इस फॉर्मूले को बना लो कि साइन कॉस टेन nπ ± थीटा, तो वो बराबर हो जाएगा साइन, यहाँ पे हम पता करेंगे क्वाड्रेंट के थ्रू, वो भी हम बताता हूँ कैसे पता करेंगे, पर ये चीज़ याद करना, साइन कॉस टेन nπ ± थीटा बराबर हो जाएगा साइन क्वाड्रेंट के थ्रू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मतलब साइन nπ ± थीटा बन जाएगा साइन थीटा, कॉस nπ ± थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, टेन nπ ± थीटा बन जाएगा टेन थीटा। साइन डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। अगर बिल्कुल इसकी बेसिक से एक एग्जांपल देखें तो दैट इज, अगर कोई मुझसे पूछ ले, अच्छा इसमें n जो होगा वो होगा इंटीजर, कोई भी इंटीजर, और जो थीटा है
वो कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही हमारा एक्यूट होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, कोई भी एंगल हो सकता है, एनी एंगल। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। तो अब मान के चलो कि अगर इसका भी अगर एक्यूट वगैरह की भी प्रॉब्लम होगी, वो तो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं कि एनी एंगल। तो अगर मान लो, अगर बिल्कुल एक बेसिक सी एग्जांपल इसकी की है, cos पाई प्लस थीटा, ये क्या होगा? तो ये पता कैसे देखना है, cos पाई, पाई ये वाली एंगल बना, ऐसे इस लाइन पे होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसको समझ लो। तो cos पाई प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया, cos पाई प्लस थीटा। थर्ड कोऑर्डिनेट में तो tan नेगेटिव होगा, अभी सिर्फ cos पॉजिटिव, tan पॉजिटिव होता है, तो cos तो नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसका यही जवाब होगा। तो माइनस कॉस थीटा ही इसका आंसर है। ये कैसे बना? बिल्कुल हमने लिखा कॉस पाई प्लस थीटा, एंगल कहाँ पे होगा? पाई प्लस थीटा एंगल। तो मैंने देखा पाई प्लस थीटा, वो एंगल तो बना थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, वो हो गया माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कोई मेरे से पूछ लेता कॉस पाई माइनस थीटा, तो वो भी क्या हो जाता? पाई माइनस थीटा। ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मतलब कॉस नेगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। ये भी माइनस कॉस थीटा होता। ऐसे ही अगर कोई मुझसे पूछ लेता साइन पाई माइनस थीटा, तो एक्चुअली क्या होता? साइन पाई माइनस थीटा एंगल कैसा होता? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो वो बन जाता साइन थीटा। इससे ही एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला डिराइव होता है, जो कि लोग बिल्कुल रट रहे होते हैं स्कूलों में, वो है कि कॉस माइनस थीटा क्या होगा। बट अगर चलो यहाँ पे बना देता हूँ, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा? कॉस माइनस थीटा क्या होगा? तो इसको बिल्कुल अपनी अकल से सोचो कि मैं कॉस माइनस थीटा को लिख सकता हूँ कॉस जीरो माइनस थीटा। अब जीरो माइनस थीटा एंगल कैसा हुआ? जीरो माइनस थीटा। हमने अभी तो सीखा था बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कि अगर नेगेटिव है तो मतलब क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं। तो कॉस माइनस थीटा, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बना? फोर्थ क्वाड्रेंट। उसमें हमने पढ़ा है कि कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा एक्चुअली बराबर आ रहा था कॉस थीटा के, सॉरी, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला स्कूल में बहुत बार यूज भी होगा, लोग इसको रट्टा लगा रहे होते हैं, हमें इसको बनाने की अकल है। ये बना रहा से कॉस माइनस थीटा, दिखता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में तो माइनस थीटा, कॉस हमेशा पॉजिटिव आना है, तो कॉस थीटा। तो एक्चुअली ये बिल्कुल बेसिक सी सेंस है, ये फॉर्मूला बिल्कुल अपने दिमाग में फिट रखना कि साइन कॉस या टैन एन पाई प्लस माइनस थीटा अगर कोई एंगल होगा, तो वो हमेशा क्या बन जाएगा? साइन डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे, जो हमने एग्जांपल में देखा कैसे देखते हैं, और बराबर होगा साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा, जो भी टी रेशो इस साइड पे होगी। इसको बिल्कुल एग्जांपल से एक दो करते हैं, फिर हमें और क्लियरिटी होगी। मान लो जैसे कि हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया साइन, अभी मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ ताकि आप साथ साथ करते रहना, फिर हम लास्ट में सारे सॉल्व करेंगे। साइन 6 पाई माइनस थीटा, ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले हमारे पास टेन पाई प्लस थीटा, और ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पूछ ले, मान लो हम बना लेते हैं साइन पाई प्लस थीटा। तो अगर मान लो मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछ लेता, तो इसमें बेसिकली जो विजुअलाइजेशन है ना ग्राफ की, वही काम है। मतलब अगर मैं इसको छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बना दूँ, ज़रूरी नहीं है हर बार बड़ा ही बनाना, तो ये ज़ीरो होगा, मतलब या ज़ीरो या 2n पाई होगा। ये हमने बिल्कुल देखी थी कहानी ग्राफ को विजुअलाइज करके, कि अगर हम ऐसे पूरा चक्कर घुमाएं तो यहाँ पे हमेशा इवन आएगा पाई का मल्टीपल, और यहाँ पे ऑड मल्टीपल आएगा 2n प्लस 1 पाई, और यहाँ पे क्या होगा पाई बाई 2, उसका भी 2n माइनस 1 पाई आता है यहाँ पे, और 2n प्लस 1 वो भी हम बना सकते हैं, बट चलो वहाँ पे रहने दो, ये 3 पाई बाई 2 होगा। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव, और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव।
तो बिल्कुल मैंने विजुलाइज करा था, वो कहता है साइन 6 पाई माइनस थीटा। ये तो मुझे पता है, बिल्कुल देखना मैं कैसे लिखता हूँ। साइन 6 पाई माइनस थीटा मतलब साइन n पाई माइनस थीटा। ये मेरे को मेरे फॉर्मूले से क्लियर है, ये होगा तो साइन थीटा ही होगा, तो ये साइन थीटा ही। अब मैंने साइन जज करना, वो मैंने जज करना है कि 6 पाई माइनस थीटा कहाँ पे होगा। तो 6 पाई मतलब इवन पाई, वो यहाँ पे होती है बेस लाइन। 6 पाई माइनस थीटा, वो तो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाता है नेगेटिव। यही इसका जवाब होगा, माइनस थीटा। ऐसे ही अगर हम देखें tan पाई प्लस थीटा, तो tan पाई प्लस थीटा होगा तो tan थीटा ही, पर साइन देखना है उसका। वो कैसे देखना है, tan पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा एंगल कौन सा हुआ, पाई ये हो गया, प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल विजुलाइजेशन है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव इसका जवाब है। ऐसे ही अगर मैं देखूँ साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा होगा तो साइन थीटा ही, पर अब मैंने देखना है पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा बना, थर्ड क्वाड्रेंट, ऊपर भी सेम ही बना था थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें तो tan पॉजिटिव है तो साइन तो पक्का नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन थीटा होगा। तो इट इज एज सिंपल, बस फॉर्मूला मेरे दिमाग में क्या है कि चाहे अगर साइन कॉस या tan, ये अलग अलग है, मतलब बिल्कुल सेम मत समझना। n पाई प्लस माइनस थीटा अगर कोई मेरे से पूछ ले तो साइन थीटा का साइन ही बन जाता है, कॉस n पाई प्लस माइनस थीटा का कॉस थीटा ही बनता है, एंड tan n पाई प्लस माइनस थीटा का tan थीटा ही बनता है। बस फर्क कहाँ आता है, साइन का, जो कि डिपेंड किस पे करता है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिख लो, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। तो इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में ऐसे बना के रख लो, ये बहुत ही बेसिक है और एंड तक तंग करेगा। तो अगर यहाँ पे क्लैरिटी बन जाती है फिर हमें पता लगता है कि यार ये तो बहुत बच्चों वाला काम है। तो अब इससे मिलता जुलता ही इसको बिल्कुल अपनी कॉपी पे बना लो। इस पे मिलता जुलता ही एक और क्वेश्चन भी बनता है, जो कि बिल्कुल अगर मैं सिंपली देखूं तो वो होता है साइन कॉस tan। अगर कोई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा अगर मेरे से पूछ लेना, तो एक्चुअली साइन का कॉस बन जाता है, साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, और tan का कॉट बन जाता है। साइन का बन जाता है कॉस, बिल्कुल मैं पैरेलल, कॉस का बन जाता है साइन, tan का बन जाता है कॉट थीटा। साइन जो होता है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। ये भी बिल्कुल अपनी कॉपी पे सेम बना लो। अब मैं इस पर क्वेश्चन देखता हूँ। तो अगर मैं साइन कॉस tan 2n प्लस 1, इसमें भी जो n है वो इंटीजर है और जो थीटा है एनी एंगल, वो भी मतलब अभी वैल्यूज के साथ भी गेम खेलते हैं, बट अभी तक हमें ये क्लियर होना चाहिए कि साइन कॉस tan 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, tan का कॉट बन जाएगा, थीटा ही साइन जो डिपेंड करेगा वो बनेगा क्वाड्रेंट पे। तो बिल्कुल अगर मैं इसका एक बेसिक सा ही एग्जांपल लें तो दैट इज कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पाई बाई 2 कौन सा एंगल होगा, सीधा ये वाला, पाई बाई 2 प्लस थीटा, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये बनेगा तो साइन थीटा ही, और वो पाई बाई 2 में कैसा होगा, पॉजिटिव, तो वो कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज साइन पॉजिटिव होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल इसको बनाने का तरीका देखो, कॉस पाई बाई 2 थीटा, मेरे दिमाग में साथ ही फॉर्मूला आता है कि यार वो तो कॉस, ये वाला फॉर्मूला बन गया, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये तो बराबर होता है साइन थीटा के। साइन किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे, कि उस साइन में ये वाली टी रेशो कैसी है, साइन कैसा है। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा का साइन देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वो कौन, पहले तो मतलब क्वाड्रेंट जज करना है, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया, तो वो आगे कौन सा आ गया, साइन थीटा। अब मतलब चलो अगर मैं एंगल लेके भी बता दूँ, मान लो अगर
कई बार बच्चे के मन में डाउट आता है कि अगर यार ये एंगल 90 से बड़ा होता, मतलब 90, अगर तो कोई एक्यूट एंगल है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में रहे ना, नहीं तो आप तो बाहर आ गए। तो बिल्कुल इसको विजुलाइज करना। अगर मैं कहूँ cos π/2 प्लस 2π/3, 2π/3 एक्चुअली 120 डिग्री हो गया, तो cos π/2 प्लस 2π/3 जब मैं करता हूँ तो ये तो मेरा एक्चुअली मैंने थीटा की वैल्यू 2π/3 रखी ना, तो ये मेरा बन जाता है साइन 2π/3। अब इस 2π/3 को ध्यान से सुनना, इस बात को, इस 2π/3 को मैं लिख सकता हूँ 3π माइनस π/3। 3π मैंने ऊपर क्यों बनाया कि नीचे 3 होगा, तो ये क्या बन जाता है साइन, अगर मैं 3 को दोनों के नीचे लिख दूँ तो ये बन जाता है π माइनस π/3। अब तो एक क्यूट बन गया ना, π माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, वहाँ पे भी तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले किया था, साइन n पाई प्लस माइनस थीटा, वो तो होता है साइन थीटा, साइन π/3। साइन किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे, तो π-3, पाई माइनस π-3, π-3 क्या हो गया 60 डिग्रीज, तो वो ऊपर आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन π/3, साइन π/3 मेरे को पता है √3/2 होगा, साइन 60 डिग्रीज, तो ये ऐसे एंगल बन सकता है, इसका √3/2 आंसर है। तो बिल्कुल अगर ये एंगल कैसा भी हो तो भी हमारा जवाब बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। काम की बात क्या है कि मैं अपने फॉर्मूले से ना लूँ। तो आज की क्लास में जो हमने 2 बेसिक फॉर्मूले किए वो थे, एक तो बिल्कुल आपने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि साइन कॉस टेन 2n+1 π/2 प्लस माइनस थीटा अगर हो तो साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, टेन का कॉट बन जाता है थीटा, और जो साइन डिपेंड करता है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में ये वाली टी रेशो कैसी है। मतलब जब साइन कॉस में चेंज हुआ तो हमने देखना है क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, ये नहीं देखना साइन कैसा है, ये बहुत दिक्कत की बात होती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कॉस π/2 प्लस थीटा, तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसको इस वे में लिखूंगा, कॉस π/2 प्लस थीटा मेरे को पता है ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा लिख दूंगा पहले, फिर साइन लिखूंगा, साइन इसका देखना मैं, तो π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें ये पॉजिटिव होता है तो इसको मैं पॉजिटिव रहने दूंगा। तो जो हमने सेकेंड क्वेश्चन देखा था उसका बिल्कुल यही जवाब था साइन थीटा, और जो हमने अगला फॉर्मूला किया था दैट इज साइन कॉस एंड टेन ऑफ n π प्लस माइनस थीटा, वो क्या होगा, साइन का, इसमें साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है ऑफ थीटा, और जो इसका साइन होता है आगे पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट। तो इसको बिल्कुल अपनी कॉपी पे दोनों फॉर्मूले बना लो, ये 11th क्लास के बेसिकली पहले फॉर्मूले इनिशियल। तो इसमें जो n है दोनों फॉर्मूलों में इंटीजर है, और जो थीटा है एनी एंगल, उसको बिल्कुल हमने एग्जांपल से भी देखा कि दैट इज एनी एंगल। तो एनी एंगल मीन्स कि अगर ज़रूरी नहीं है एक्यूट है, अगर ऑब्ट्यूज भी होगा तो भी वो बाद में समझ जाएगा, फॉर्मूला 2 बार ही लग जाएगा, तो इट्स एक्चुअली सो सिंपल। तो चलो अब अगली क्लास से हम इस पे बिल्कुल इनिशियली 2-3 सवाल करेंगे ताकि हम रिफ्रेश हो जाए। अब कोशिश करो कि अपने एंड पे बुक्स पे जोर लगा के इतनी सी बात पे जो भी क्वेश्चन हमारे से हो पाए हम वो करें। बिल्कुल इस पे भी थोड़े से क्वेश्चन हैं आर.डी. शर्मा पे, इफ आई रिकॉल प्रॉपरली, तो उनको फेस करने की करो। कोई डाउट आता तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। अब नेक्स्ट क्लास से हम अगली लेग पे जाएंगे।